फ़िलहाल चुनाव चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी सख्ती है। चुनाव के बाद सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, क्या इस बार अभी चुनाव चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जो है सड़कों पे पुलिस लग रही है और वो स्ट्रिक्ट रहने की बोल रहे हैं, मास्क वगैरह डेली चेक हो रहे हैं। ये अगर आपके मन में है तो गलत है। चुनाव है इसीलिए इतनी छूट है। अगर चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी बुरी हालात चल रहे हैं इस टाइम पे। आप न्यूज़ अगर पढ़ते हो, देखते हो, अभी की अब जब वीडियो बनाने वाला था मैं, उससे 21 सेकंड पहले आज तक ने अपडेट डाली थी कि 22,581 जनों पे जो है पेनल्टी लगी है बिना मास्क के, जिन्होंने योगी जी ने बताया था कि भाई जो 1,000 रुपये दोगे आप अगर बिना मास्क के मिले तो 22,581 जनों से। ट्विटर पे देख सकते हो अभी का आंकड़ा है। तो आप अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सब कुछ उसके बाद, तो भाई स्थिति बहुत बेकार होने वाली है। आप देख सकते हो न्यूज़ वगैरह में। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल इसमें बात करेंगे। देखो, अपडेट्स अब तक वीडियो एक बस वीडियो नहीं है कि आपके सवालों के जवाब दिए, इसमें सब कुछ अभी तक का सबको डिस्कस कर दिया जाता है। अगर आप हमारी पिछली 5 वीडियो या 6 वीडियो देखोगे वो अलग बात है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो उन वीडियो का निचोड़ बाकी बहुत कुछ सीखने को इससे मिल जाता है। अभी तक की सारी अपडेट्स आपको क्लियर हो जाएंगी। हालांकि अगर इसमें कोई ऐसा सवाल है, हालांकि हमने पूछा है आपसे कि कौन कौन से सवाल इसमें इंक्लूड करने चाहिए, आपने हमें बताया है। और इसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट लगे वो सवाल लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल हमारे दिमाग में आता है, इस वीडियो को देखते हुए डिस्कस करेंगे हर बार की तरह। और या फिर आप कम्युनिटी सेक्शन में बोलोगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोलोगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो सवाल है वो है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एनआरसी कॉलेज में बीबीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप इस नाम को, जो कॉलेज का नाम है, कोई भी नाम लगा सकते हो। यहाँ पे हरचंद लगा सकते हो, ब्रह्मानंद, जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो लगा सकते हो। सवाल सबका एक जैसा हो सकता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से एक एफिलिएट कॉलेज है, उसमें इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा 28 अप्रैल को प्रैक्टिकल होना था। क्या होगा 28 अप्रैल को? तो भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिस एक 12 तारीख को आया था जिसमें बोला था कि प्रैक्टिकल होंगे, बस ईयर वाइज जो पेपर हैं वो पोस्टपोन रहेंगे। उसके बाद 15 तारीख को नोटिस दिया सीसीएस यूनिवर्सिटी, जिसमें लिखा कि ना ईयर वाइज पेपर होंगे, ना सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, ना प्रैक्टिकल होगा, ना वाइवा होगा, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिन कॉलेजेस में चलती रहेंगी। ये अपडेट थी। ठीक है, तो इसका मतलब 28 अप्रैल को आपका कुछ भी नहीं होने का, कॉलेज ही नहीं खुलने के, 3 मई तक कॉलेज ही नहीं खुलने के, ये अपडेट है। क्या इस बार भी सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा? अगर नहीं तो कितने % चांस है प्रमोट के? भाई इस बार प्रमोट होने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से, अगर हम बात करें तो 60% चांसेस फ़िलहाल मान के चलो प्रमोट करने के। क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम होने की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। वो तो पता नहीं कल का एनडीए का पेपर किस तरीके से करा रहे हैं, और कंप्लीट कर्फ्यू भी है, तो शायद इसीलिए कि बच्चा ही बस बाहर घूमेगा या फिर अपने मम्मी पापा के साथ ले जा सकता है। मास्क होना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आपको अगर पुलिस वाला कोई मिला तो देख ही लेगा। तो ये है कि अपने वाहन से ज़्यादातर, अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो अक्सर बच्चे मम्मी पापा के साथ अपने वाहन से ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी भीड़ वगैरह इतनी नहीं होने की, क्योंकि कंप्लीट कर्फ्यू है, इसीलिए इस एग्ज़ाम को हमारे हिसाब से जो है पोस्टपोन नहीं किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड एक नोटिस में लिखा है कि 3 मई तक के सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि 15 मई तक सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन रहेंगे। थोड़ा क्लियर कीजिए इसको। देखो, सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 तारीख को एक नोटिस दिया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि 3 मई तक जो है आपका ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज और वाइवा, रेगुलर वाइवा वगैरह प्रैक्टिकल सब चीज़ पोस्टपोन रहेंगे 3 मई तक। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कहीं पे 15 मई का जिक्र नहीं हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन हमने बोला भी था कि 15 मई तक रहेगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने भले ही ना बोला हो, लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी दिनेश शर्मा जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आके बोला कि 15 मई तक शिक्षण कार्य बंद रहेंगे और कॉलेजेस वगैरह बंद रहेंगे और परीक्षाएं भी बंद रहेंगी। ठीक है, तो
इसका जो है अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आ जाएगी। जैसे ही आ जाएगा आपको बता दिया जाएगा। संभवतः इसकी जो डेट शीट जो अपडेट आने की संभावना है इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी, जिसमें लिखा रहेगा कि भाई 3 मई तक जो स्थगित थे उनको तिथि बढ़ाने के बाद 15 कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक सवाल और है कि 15 मई या फिर 20 मई। तो अगर आप ट्वीट को सही से देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है कि 20 मई तक जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो स्थगित की जाती हैं। 15 मई तक कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान, शिक्षण कार्य जितने भी हैं वो बंद रहेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों ने पूछ रखा है कुछ। जब हमने इसका स्क्रीनशॉट डाला ये सवाल कि हम ये सवाल डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों ने पूछा, इसलिए हमने इस वीडियो में वो चीज़ डिस्कस की। मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाया, अब कुछ हो सकता है। कुछ बच्चों ने सवाल किया हुआ था। तो मान के चलो आपका एक भी पेपर नहीं हुआ है और 3 मई तक आपका पेपर होना भी नहीं है। तो अगर ऐसा है कि आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी जाने से पहले कॉलेज में पता करना खुल रही है या नहीं। यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे आप बात कर सकते हो, वहाँ से आपकी फ़ीस जमा होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप बात कर सकते हो। एसएससी जीडी के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? भाई एसएससी जीडी के फॉर्म की लास्ट डेट पूछ रहे हैं बच्चे, पूछ रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो भाई अभी फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। मई के पहले सप्ताह में जो है स्टार्ट होने की संभावना है। और जब ये स्टार्ट हो जाएंगे आपको एक ब्रीफ वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें जो है स्पष्ट कर दी जाएंगी कि क्या होना है, किस तरीके से होना है और किस चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते हुए। एक छोटी सी वीडियो डाल देंगे। फ़िलहाल इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। डेट वगैरह पे और एज वगैरह पे भी टेंटेटिव लिखा हुआ है। टेंटेटिव मतलब अनुमानित, कि जो एज उसमें लिखी हुई है वो घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसके आधार पे कोई निष्कर्ष ना लें। जैसे ही एक ऑफिशियल अपडेट इसकी आ जाएगी आपको सूचित किया जाएगा। सुना है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने इस बार कोई नया रूल निकाला है उनके लिए, जो लास्ट डेट तक एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज में जमा नहीं कर पाते हैं। देखो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बोला है बोला था कि भाई 5 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म को जमा करने की कॉलेज में, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, आपको पता है 9 तारीख तक आप वो फॉर्म कॉलेज में ना दे के यूनिवर्सिटी दे के जा सकते हो। इसके अलावा आप पे पेनल्टी लगेगी 250 रुपये एक दिन का। मतलब अगर आप 6 तारीख को यूनिवर्सिटी जाते हो तो 250 रुपये, 7 को जाते हो तो 500 रुपये और 9 तारीख को जाते हो तो 1000 रुपये। इस तरीके से पेनल्टी है। और शायद आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको भी पेनल्टी कुछ पे करनी पड़ सकती है। तो वो इसीलिए है कि बच्चे का साल ख़राब ना हो और बच्चे को ध्यान रहे कि हाँ जो न्यूज़ आती है सीसीएस यूनिवर्सिटी का उनको देखना होता है। ठीक है, तो इसी के लिए उन्होंने करा है। बाकी बच्चा क्या कर सकता है, छोड़ सकता है पेपर की, भाई 1 साल की तो बात है, अगले साल फिर भर दूंगा, लेकिन उसमें साल ख़राब हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा कर सकते हैं वो। सीसीएस यूनिवर्सिटी खुली है या नहीं कैसे पता करें? बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी खुली है या नहीं। सबसे पहली चीज़ इसके देखने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला, कोई नोटिस तो नहीं है पुराना जिसमें लिख रखा हो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी खुलेगी, क्योंकि अभी का अगर हम अपडेट बताएं तो बीएड वालों के फॉर्म जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी का एक रूम के बारे में बात करी गई थी कि वहाँ पे आप उस रूम में जमा करोगे तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी खुलेगी। क्या क्या तारीख है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे बता रखी है। उसके अलावा आप कॉलेज में बात करके पता कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी खुल रही है या नहीं। इसके अलावा कहीं पे कोई नोटिस नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, खुल रही है या नहीं खुल रही है। हालांकि बस यूनिवर्सिटी जब सरकारी छुट्टियां होती हैं तभी बंद रहती है या फिर सरकार का कोई आदेश हो तब बंद रहती है, बाकी इस यूनिवर्सिटी खुलती है। एक बात थोड़ी क्लियर कर दीजिए। 5 डेट चुनाव की वजह से चेंज की गई थी और आपने बताया कि वेबसाइट पर दिया हुआ है नोटिस में एग्ज़ाम 3 मई तक नहीं होंगे, तो नई डेट शीट कैसे आएगी? देखो जो डेट शीट दी हुई थी उसमें 5 डेट थी जिनके जो पेपर थे वो जून में चले गए थे, तो मई का तो हिसाब ही नहीं रहा, वो सबसे बाद में होंगे। लेकिन अभी बोल दिया कि 3 मई तक आपके पेपर नहीं होंगे, तो 3 मई तक के तो जो पेपर आपके रह गए उनमें अगर उनमें से भी है जो जैसे कि 5 डेट चुनाव वाली थी तो वो तो अलग रहेगी। बाकी आने वाले टाइम में अगर पेपर कराते हैं तो हो सकता है कि सारी की सारी डेट्स एक कंबाइन करके एक नई डेट शीट जारी कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। और बाकी 5 तो वो फिक्स हैं ही, और बाकी के जो अलग से बीच में उनके अलावा आती हैं उनकी डेट शीट अलग आ जाएगी। और जैसे जो अपडेट होगी आपको सूचित करेंगे ही हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। भाई पढ़ाई ऐसा है, आप थोड़ा टाइम दो पढ़ाई को, बाकी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो करते रहो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के ये भी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि परीक्षा का कुछ पता नहीं है। और हमारे हिसाब से तो शायद ही अब परीक्षा हो, लेकिन आप तो बिल्कुल इग्नोर मत करना है इसे कि भाई अब तो परीक्षा नहीं होने की, या फिर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो टाइम का कुछ पता नहीं है, क्या पता किस तरीके से एक नई स्कीम जारी करके आपके परीक्षाएँ ले ली जाए, क्योंकि पिछले साल भी परीक्षाएँ नहीं हुई थी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का भी, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाए एक तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10, यूपी आंगनवाड़ी के फॉर्म सुना है चल रहे हैं, बुलंदशहर निवासी हूँ, थोड़ा इसका प्रोसेस बताइए। बहुत से कॉल्स आते हैं कि भाई यूपी आंगनवाड़ी का फॉर्म भरवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो यूपी आंगनवाड़ी के फॉर्म बस 8 जिलों के चल रहे हैं, लिस्ट टेलीग्राम पे है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। बाकी सरकारी रिजल्ट वगैरह पे दी हुई है, और उसमें अगर हम यहाँ की बताएं तो बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर का नाम नहीं है। जिन जिलों का उस लिस्ट में नाम नहीं है वो वहाँ के फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे नहीं है आप कि भाई आप हो बुलंदशहर के और सहारनपुर ज़िले की और वहाँ वैकेंसी में आप अप्लाई कर दोगे, क्योंकि फॉर्म भरते हुए सबसे पहले पूछता है कि आप निवासी कहाँ के हो, ठीक है। अगर आप हो बुलंदशहर के तो वहाँ पे बुलंदशहर ऑप्शन ही नहीं है, तो वहीं से आप हट जाओगे, ठीक है ना। और जल्दी ही आपके भी फॉर्म वगैरह आएंगे, जैसे ही नई कोई उसमें ज़िला जो है डिस्ट्रिक्ट ऐड होती है तो हम आपको सूचित करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। और एक छोटी सी अपडेट इसी के वीडियो के बीच में, अगर आपको जितनी भी अपडेट होती हैं सबसे पहले अगर पानी है तो सबसे पहले टेलीग्राम, टेलीग्राम पे हम पोस्ट डालते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो, और इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी लगाते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में भी वही पोस्ट सेम करते हैं, और वेबसाइट देख लिया करो, वेबसाइट पे भी, क्योंकि हम जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं। लेकिन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन पे अगर आप चेक करते हो तो वेबसाइट की शायद ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वेबसाइट का अलग ही रोल है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और इसके अलावा फेसबुक पेज पे जो टेलीग्राम पे स्टोरी डालते हैं वो 24 घंटे बाद हट जाती है, वो फेसबुक पेज और ट्विटर पे आप देख सकते हो। अगर आपको आज से 5 दिन पहले हमने कौन सा स्टेटस लगाया था स्टोरी पे, तो वो देख सकते हो ट्विटर पे और फेसबुक पे, ठीक है। तो ये अपडेट थी। इसके अलावा सारी की सारी लिंक नीचे भी दी हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइवा कब होगा हमारा, कैसे पता चलेगा। अपने एडमिट कार्ड पे नीचे की तरफ जो निर्देश दिए हुए हैं उसमें चौथे नंबर का लाइन पढ़ना, उस पर लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल और वाइवा कॉलेज बताएगा कि कब होंगे, कॉलेज द्वारा उनकी तिथि निर्धारित की जाएगी, इसलिए इसका किसी को नहीं पता होता है, इसका कॉलेज से ही पता होता है, पता चलेगा। और 3 मई तक कोई भी वाइवा नहीं होना है आपका। बाकी कोई अपडेट आई सेपरेट जैसे कॉलेजेस वगैरह की पता चली, हम आपको सूचित करते रहेंगे। और अगर आप बाहर के हों, जैसे कि मान के सहारनपुर के हों या फिर मुजफ्फरनगर के हों या गाज़ियाबाद वगैरह के हों, हम तो अपने बुलंदशहर ज़िले की एनआरईसी और हरचंद वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन तो देते रहेंगे, क्योंकि पास में कॉलेज हैं हमारे। लेकिन अगर बाहर के हों तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ जाना, क्योंकि बच्चे हैं वहाँ के जो कॉलेज में जाके वहाँ पे अगर नोटिस वगैरह होता है उसकी फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, तो वहाँ से आपको सारी अपडेट पता चलती रहेगी। मेरा भी वाइवा होगा या नहीं, क्योंकि मेरे फॉर्म पे वाइवा जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपका वाइवा हो ना हो, लेकिन इससे रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप कॉलेज में पता कर सकते हो। परीक्षा के दौरान, परीक्षा देने के बाद आप परीक्षा हॉल होता है वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि सर मेरे यहाँ पे वाइवा नहीं लिखा हुआ, होगा या नहीं। वैसे फाइनल ईयर का वाइवा होता है, और बाकी आपको जो वाइवा से रिलेटेड डाउट है वो वहाँ से पता चल जाएगा। जब आपके मान के चलो 6 पेपर हैं, 6 में से 4 पेपर आपके हो जाएंगे, उसके बाद जो है वाइवा की डेट आती है, मतलब जब लास्ट का 1 या 2 पेपर रहता है तब आती है। उससे पहले आप डिस्कस कर सकते हो कॉलेज में, और कॉलेज वाले खुद भी बता देते हैं जब आपका वाइवा होता है, किस कॉलेज का वाइवा होगा, कब होगा, कितनी तारीख को, सब चीज़ आती है वहाँ पर, ठीक है। डीडीसी ग्रुप सी एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। देखो 7 तारीख का इसका पेपर था जो कि पोस्टपोन हुआ था। फ़िलहाल अभी तक कोई इसकी अपडेट नहीं है, जैसे ही नई डेट आएगी आपको सूचित किया जाएगा। यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन रेगुलर चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डालते हैं। अगर प्रमोट हुए तो किस बेस पर होंगे, और क्या फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। देखो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए तो डेट शीट वगैरह चेक करते रहना, नोटिस वगैरह चेक करते रहना, जब होंगे आपको एक नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्रमोट हुए तो किस बेस पर होंगे, इसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी सीसीएस यूनिवर्सिटी। अगर प्रमोट होने लगे तो क्या बेस उनका रहेगा, और देखते हैं। अभी तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना सही नहीं है, क्योंकि उन्हें ही पता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, आगे क्या प्लान है उनका, ठीक है।
और बस यही था। और बाकी अगर आपको कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन है आपका, वहाँ पे पूछ सकते हो। और चलो सही है, बाकी आपकी क्या राय हैं लॉकडाउन को लेके, आप उसके बारे में बता सकते हो। आपको क्या लगता है कि परीक्षा होगी या नहीं, उसके बारे में बता सकते हो, जिससे कि बाकी जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा पता चल पाए कि क्या चल रहा है। आप अपने कॉलेज वगैरह के बारे में भी जो है कम्युनिटी सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है ना। और जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, टेलीग्राम सब लिंक जितनी भी हमने डिस्कस करी है, बाकी उन्हें फॉलो कर लेना, तो सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। कोई भी सवाल हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है।